मॉर्निंग मिस्टर अनिल शमानी। सर गुड न्यूज, ऑर्फनेज से आपके 3 बच्चों के अडॉप्शन पेपर्स रेडी हो गए हैं। गुड, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें 800 रुपए क्यों चाहिए? ताकि मैं लोगों के टूटे हुए मोबाइल को रिपेयर कर सकूं और फिर बहुत सारे पैसे कमा सकूं। छोटी उम्र लेकिन बड़ी सोच। तो ये बॉक्स कितने का आता तुम्हारा? 800 रुपए का। उस बॉक्स में स्पेशल स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, ये सब है। बस ये ले लूं तो अपना काम शुरू। ठीक है, मैंने तुम पर भरोसा किया। ये लो 1000 रुपए, लेकिन एक शर्त है। मैंने तुम्हें ये पैसे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा पार्टनर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 दिन में तुम ये पैसे मुझे वापस लौटा दो, इंटरेस्ट के साथ, 1 रुपये इंटरेस्ट। ये लो मेरा पेन और कैरी। अगर कल ये पेन और तुम नहीं दिखाई दिए तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, और फिर मैं शायद किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। ये पेन और विश्वास दोनों ही कल आपको यही मिलेगा, वो भी डबल पैसे के साथ। ना बात, ऑल द बेस्ट पार्टनर। जाओ, मैंने से काम करो। सुना है, जो हमको अडॉप्ट करने वाले हमारे नए पापा, वो एक बड़ी सी कंपनी के ओनर है। फाइनली हमको एक अमीर पापा भी ले गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो प्रिंसेस वाली लाइफ मिलेगी। मैं तो बहुत सारे चॉकलेट्स खाऊंगा, बड़े से बंगले में रहूंगा। बच्चों, अब मम्मी पापा के साथ घर चले? आ जाओ, चलो। पार्टनर आप आए नहीं। पार्टनर, आपने मुझे सिर्फ ये पैसे ही नहीं, मेरी किस्मत दे दी है। अब एक दिन मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। कंपनी के अकाउंट से सारे पैसे से गायब कैसे हो गए? सर मैं भी वही सोच रही हूँ। कंपनी के डायरेक्टर्स के सिग्नेचर के बिना अकाउंट से कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता। फिर ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? सर आपके तीनों वारिस आ ही रहे हैं, उनके पास जरूर कोई सोल्यूशन होगा फंड्स निकालने का। हमें हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, हमें हमारी सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। अनिल सर 3 महीने हो गए, बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भरी है। हमें हमारी सैलरी चाहिए। दोस्तों, अगर आज चुप रहे तो भूखे मरेंगे। आगे बढ़ो। क्या तुम तीनों ने कंपनी से गायब हुए फंड्स की जांच की कि नहीं? पापा कितने इनोसेंट है आप। टेक अ चिल पिल और ये कंपनी को हमारे नाम पे कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सारे एम्प्लॉयज़ को पे कर दूंगा और अपने लिए एक पेंट हाउस खरीद लूँगा। देखिए जल्दी कीजिए, पता नहीं बाहर खड़े लोग कितनी देर तक सिर्फ वेट करेंगे और आपको जिंदा छोड़ेंगे या नहीं, पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? पापा देखिए, सिंपल मैथ है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हमने शमानी ग्रुप के सारे पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया। शमानी ग्रुप इज बैंकरप्ट नाउ। पापा, मुझे बहुत सारे प्रिंसेस वाले ड्रेसेस चाहिए। पापा, मुझे बहुत सारे ब्रांडेड शूज चाहिए। अच्छा, आपको शूज चाहिए? पापा, एक लग्जरी कार चाहिए। अरे भाई, तुम लोगों को जो चाहिए मैं ला के दूंगा। वो मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं दुनिया को खरीद लूंगा। हो गया, चलो। हाँ, दूध नहीं पिया तुम लोगों ने। अरे मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्यार दिया, घर गाड़ी दी, इज्जत दी, हर महंगी चीज दी तुम लोगों को। और बदले में तुम लोगों ने क्या दिया मुझे? धोखा, बर्बादी। लगता है मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। ओ प्लीज पापा, डोंट एक्ट लाइक अ सेंट। अगर आप हमें अडॉप्ट नहीं करते तो कोई ना कोई कर ही लेता। टू मच क्रेडिट मत लो ओल्ड मैन। हाय ब्रो, हाय सिस। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो मैं जबरदस्ती इनसे कंपनी छीन लूंगा। नालायक बच्चे हैं, ऐसे ही बात करते अपने पापा से। पापा नहीं, इन्वेस्टर हैं आप हमारे। आपने इन्वेस्ट किया है हमारे पे, और जब रिटायर हो जाता है ना इन्वेस्टर, जब उसके सारे शेयर बेकार हो जाते हैं तो वो छोड़ देता है सब कुछ। ऐसे ही आप सब कुछ छोड़ के हमारे नाम कर दीजिए। सब कुछ तुम लोगों के नाम कर दो?
इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। बुड्ढे हो गए हो लेकिन अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हो, सेल्फिश कहीं के। हेलो। हेलो अनिल सर, आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स आ गई है। उनकी लिवर कैंसर की लास्ट स्टेज डिटेक्ट हुई है। क्या? हमें इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी, जिसमें कम से कम 50 लाख का खर्चा आएगा। 50 लाख? हे ईश्वर, किस बात की सजा मुझे दी जा रही है? क्या मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो एक साथ सारी मुसीबतें मुझ पर डाली जा रही हैं? एक तरफ बच्चों का धोखा, दूसरी तरफ बीवी की बीमारी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। बाहर एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर बैठे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा सर। समय आ गया कि मैं सबके सामने जाकर सब कुछ ठीक कर दूं। अनिल शमानी चोर है, चोर है। सर चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। नहीं, मुझे इनसे बात करनी है। तुम आगे ले चलो, मुझे आगे ले चलो। आप झूठे और बेईमान हैं अनिल सर। कितने गिरे हुए इंसान हो अनिल सर आप। आपने हमारी सैलरी रोक के रखी है, हमें हमारा पैसा चाहिए। अरे इस आदमी ने जरूर हमारे पैसे कहीं चुरा कर रखे हैं। वही तो। हम गरीबों का पैसा खा गए आप। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। पैसे नहीं होंगे तो हम लोग उन्हें खिलाएंगे कैसे? हाँ सर, हमारे पैसे हमें तो नहीं तो हमारी आय लगेगी आपको। बात तो सुन लो एक बार। गलती मेरी है, मैं ही वो इंसान हूँ जिससे तुम उम्मीद रखते थे। लेकिन ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सबकी है। आप सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं हो, आप मेरा परिवार हो। पर मेरा यकीन करो, मैं अनिल शमानी के वादा करता हूँ तुम सबसे कि तुम्हारी सैलरी तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मैं तुम सबका पैसा वापस लौटा दूंगा। बस अपने दोस्त पर एक बार भरोसा रख लो। भाषण नहीं सुनना है हमें हमारा पैसा चाहिए बस। नहीं तुम गौरव, तुम 10 साल से भी ज्यादा समय मेरे साथ इस कंपनी में काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मेहनत और तकलीफें देखी। गौरव, मयंक, सचिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं तुम सबका पैसा लौटा कर रहूंगा। मेरा यकीन करो, बस एक दिन की मोहलत चाहता हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो मैंने रवि सर के साथ में 10 साल से भी ज्यादा काम किया है। इन्होंने कभी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की है। हाँ, हर त्योहार में अनिल सर ने बोनस भी अच्छा दिया है। मुझे मेरी सैलरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर मैं अनिल सर पर भरोसा करती हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही है तो इन्हें एक और दिन का मौका दे देते हैं। पर अभी अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया तो ये जो शमानी ग्रुप की इमारत हमने हमारी मेहनत से खड़ी की है, हम खुद इसे मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है? तानिया, घर, गाड़ी, सब कुछ बेच दो। कैसे भी करके हर रात तक एम्प्लॉयज का पैसा मुझे उनके हाथों में देना है। घर रहे या ना रहे, उनका भरोसा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी मदद के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। आप नहीं होते तो अभी तक उस बुढ़े की गुलामी कर रहे हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमने इतने आसानी से अनिल को बेवकूफ कैसे बना दिया। कमाल की बात है, उसने तुम तीनों पर अंधा विश्वास रखा, अपने सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया, फिर भी। वैसे अंकल, शमानी ग्रुप के सारे पैसे हमने निकाल लिए। वो कंपनी बस एक नेम प्लेट है, तो उस कंपनी की अब हमें क्या जरूरत है? यही तो बात है। देखो, एक ग्रुप एक बेहतर पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। अगर हम शमानी ग्रुप को अपने काबू में कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम एक ग्रुप की आंखों में आ जाएंगे, और एक बार एक ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप हो जाए तो बंबई पे हमें राज करने से कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली अंकल देखिए, आपकी गाइडेंस की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज हमारा साथ में छोड़िएगा, हम तीनों का। ये कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अच्छा, मेरी बात अभी ध्यान से सुन। जो मैं कहता हूँ वैसे ही करते रहना। अगर मैं झूठ भी बोलूंगा तो सच हो जाता है, क्योंकि मैं झूठ को सच में साबित कर देता हूँ। तो तुम ऐसे ही मेरा साथ देते रहोगे तो इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन क्या बताऊं, मैं दुनिया जीत ली मैंने, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पापा कहने वाला आज तक कोई नहीं मिला। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम हैं ना, हम तीनों हैं। सच्ची, बिल्कुल। अरे यही तो मैं चाहता था।
पार्टनर, मैं आ रहा हूं। गाइस, सैलरी आ गई। हाँ, हाफ ही सही, पर अनिल सर ने अपना वादा पूरा किया। अरे हाँ, सैलरी तो आ गई है। पूरे शहर में बात फैल गई है, कंपनी बैंकरप्ट थी। अनिल सर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के हमारी सैलरी दी है। और सुनने में तो ये भी आया है कि उनकी वाइफ को कैंसर है, उसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी हमारी सैलरी दे दी यार। अनिल सर ने कभी हमसे ओवर टाइम नहीं करवाया, कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। तो आज अगर उनका बुरा वक्त है तो हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि गीता मैम के इलाज का खर्चा हम सब लोग मिल के उठाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी। गीता, डॉक्टर अरिजीत ने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम तो अपना ख्याल रखना सीखो। थके थके से लग रहे हो आजकल। क्या बात है? क्या परेशानी है? क्या फिर आकाश और आसमां और गगन ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहाने मत बनाओ, दिन रात काम करते रहते हो। सेहत देखो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अनिल? अनिल? गीता, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अफसोस, कितना निकम्मा पति है तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बीमारी के बारे में जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर इलाज करने से क्या फायदा बोलो? गीता, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, बैंक में पैसे ही नहीं है। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज की सैलरी के भी पैसे नहीं मेरे पास। और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके लिए अगर मुझे सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा। लेकिन गीता, सच तो ये भी है कि अपने एम्प्लॉयज को यूं अपने पैसों के लिए तरसते हुए मैं चुपचाप नहीं देख सकता। नहीं नहीं अनिल, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम जो करोगे वो सही करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर, जल्दबाजी में बेचने की वजह से हमें अच्छी डील नहीं मिली है और हमने हाफ सैलरी पे कर दी है। हमें अभी भी 1 करोड़ की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं पर वक्त बहुत कम है। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? इसमें 30 लाख रुपए हैं, मेरी पर्सनल सेविंग्स है, काम आएंगे। नहीं गीता, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पति अगर मुश्किल में हो, ये पत्नी उसे कैसे अकेला छोड़ सकती है बताओ? बस तुम जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। सारी जिंदगी तुमने मेरा ख्याल रखा और आज मैं बस। इसके साथ 30 लाख रुपए और मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी 70 लाख की कमी है। विक्रांत मेरे भाई, अब तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। सर, शमानी ग्रुप के CEO मिस्टर अनिल शमानी आपसे मिलने आए। वाओ, सेंड हिम इन। चुप। ओके। कितने दिनों बाद? बहुत दिनों बाद मेरे दोस्त अनिल शमानी मेरे घर आए, मेरे घर की इज्जत बढ़ा दी। वाह, आ जाओ भाई, गले लग जाए एक बार। अरे आजा, हिम्मत कर। हाँ, ये हुई ना शेरों वाली बात। आजा आजा। I'm sorry. अरे गलती से हाथ फिसल गया मेरा। चोट तो नहीं लगी? नहीं। गुड। भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब बोलो, पैसे आना हुआ। विक्रांत, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो?
वाह, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपने घुटनों पे आना होगा। विक्रांत, मुझे 70 लाख रुपए की जरूरत है। 70 लाख? तेरे मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि शमानी ग्रुप का सीईओ मेरे सामने 70 लाख की भीख मांग रहा है। भीख नहीं मांग यार, अपने एम्प्लॉयज से मदद मांग रहा हूँ। मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई यार। मेरे एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी नहीं मिली है। तू मेरा पुराना दोस्त है, तू मेरी मदद कर सकता है। मैं ये पैसे कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगा। देखो, तुमने कॉलेज में मुझे 5,000 रुपए दिए थे, उसके बदले में मैं तुम्हें 70 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने घुटनों पे आना होगा, मेरा नाम पुकारना होगा, मुझसे भीख मांगनी होगी। देख क्या रहे हो? चलो आ जाओ घुटनों पे, भीख मांगो। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानते और घुटनों पर नहीं आते तो 70 लाख तो क्या, 7 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं। और मैं भी जानता हूँ कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो बारी बारी तुम्हारे जो एम्प्लॉइज है ना, जिसे तुम फैमिली कहते हो, वो मरना शुरू हो जाएंगे। इसे डोंट वेस्ट माय टाइम, घुटनों पे आओ। राम प्लीज। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ घुटनों पे अभी। ठीक है, मैं अपने घुटने तुम्हारे सामने टेक देता हूँ। गुड, उठो। घुटने पे। नाइस। देखा डार्लिंग, शमानी ग्रुप का सीईओ, ओनर ऑफ शमानी ग्रुप, अनिल शमानी मेरे सामने घुटनों पे बैठा है। सर, विक्रांत सर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। तुम एक काम करो, हमारी कंपनी अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाल कर उनकी कंपनी में भेज दो। जी सर। ये काम चुपके से करना, किसी को बताना मत। अपने दोस्त को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हमेशा तुम मेरे आगे रहे, लेकिन आज से तुम हमेशा मेरे पैरों के तले रहोगे। विक्रांत, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, अब तो पैसे दे दो। दे दूं, लेकिन तुम्हें एक सरप्राइज देना है मुझे। आ जाओ। अरे वाह बाबा। बेकार आदमी आज घुटनों पर आ ही गया। इनकी यही औकात थी। आसमां, गगन, आकाश। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया मैं, अभी तीनों मुझे पापा कहते हैं, और ये मेरा परिवार है, तुम्हारा नहीं। तुम सब इसके साथ कब से? स्टॉप स्टूपिड ओल्ड मैन। कब से हम तुम्हारी कुर्सी के पीछे बैठकर तुम्हारा गेम खेल रहे थे, और तुम्हें अब पता चला। शमानी ग्रुप पे तो शुरू से हमारी नजर थी, लेकिन तुमने हमारे नाम वो कंपनी कभी की नहीं। तुमने क्या किया? उस कंपनी के सारे पैसे अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तुम लोग इतने घटिया और नीच हो, मैंने सोच। संभवन, संभाल कर बात कर। अब हम तेरे मालिक हैं, तेरे बच्चे नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये जो बच्चे हैं ना, बड़े एग्रेसिव है, इन्हें नाराज मत करना। और रही बात पैसे की, वो तो मैं दे दूंगा मैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना वो करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन सी शर्त? अपनी कंपनी मुझे सौंप दे। ये कंपनी मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, मैं इसे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा। यू इरिटेटिंग ओल्ड मैन, प्रिंसेस की बात नहीं मानोगे तो सजा तो मिलेगी ही। ये कंपनी मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा।
चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अरे बेवकूफ आदमी, क्या तुम जानते हो तुम्हारे एक फैसले ने तुम्हारे कितने भाइयों बहनों को भूखा रखा हुआ है। एक काम करते हैं, तुम इस पेपर से साइन करो, बदले में मैं तुम्हें 70 लाख दूंगा। और एक और बात, मैं बचपन से तुम्हें कितनी बार पापा बुलाया, तो तुम भी मुझे एक बार सर बुलाओ, मैं तुम्हें बदले में उसके 10 लाख दूंगा। ये ना ग्रेट आइडिया। एक बार मुझे भी योर हाइनेस कहो, मैं भी तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। और मुझे तुम यंग मास्टर क्या क्या बुलाओ, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। मैंने तुम लोगों को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम लोग इतने एहसान फरामोश निकलोगे, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। और साइन कर दे बुड्ढे। साइन कर जल्दी। विक्रांत सर, एक ग्रुप की कंपनी सेक्रेटरी आपसे मिलने आई है। एक ही ग्रुप की? राइट। अरे बस करो, पिटना बंद करो इसको, बस कैसे भी करके इसे पेपर में साइन करवा लो। बस एक बार शमानी ग्रुप हमारे हाथ में आ जाए और एक ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप हो जाए तो हम मुंबई पे राज करेंगे। We will root। रुको, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इंसानियत है जो कि आप लोगों में तो है नहीं। ये क्या हालत बनाई है तुमने अनिल सर की। मैडम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। इन्होंने हमें गोद लिया था, लेकिन ये एक मकार इंसान है। इसने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी महीनों से नहीं दी। इसके साथ कोई इंसाफ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा बहुत पुराना दोस्त है ये, तो मुझसे कुछ पैसे उधार दिए थे, वो तो दिए नहीं वापस, और पैसे मांगने आ गया बेशर्मों की तरह। तो क्या करते बताइए आप? ये मेरे गुरु हैं और मेरे सबसे पहले पार्टनर। आई नीड यू टू फाइंड दिस बास्टर्ड ओल्ड मैन अपनी उम्र का फायदा उठा रहा है, हमसे पैसे लेकर अब हंगामा कर रहा है। ऐसे लोगों को तो धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तुमने आसमा को कैसे मारा? तुम हो कौन? एके ग्रुप्स के सीईओ की सेक्रेटरी। ये थप्पड़ मैंने तुम्हारी गंदी जुबान के लिए मारा है। मैडम देखिए, हम जानते हैं कि आप उनकी सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप करना क्या चाहती हैं? आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आप सभी मुसीबत में। अगर अनिल सर को आज कुछ हो गया तो याद रखेगा कि एक ही ग्रुप्स के साथ आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। इस बेकार से बुड्ढे के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप। आप लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन। पहला, या तो थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो, या फिर मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिस करीम, आप क्या कर रही है? सब रोकिए, सब रोको। अच्छा ठीक है, फिर अभी के अभी अपने घुटनों पे नीचे बैठो और अनिल सर से माफी मांगो। आज तुम सभी को एक सीख मिलेगी। क्या हुआ, नहीं बैठोगी? हाथ नहीं लगा दो मेरे, बोलो ना। भले आप एक ही ग्रुप से हैं, लेकिन मेरे घर में आकर मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती, ये बात याद रखना। जोर जबरदस्ती से मुझे झुका नहीं सकती, ये भी भूलना मत आप। तुमने सुना नहीं? तुम बस एक सेक्रेटरी हो। अपना बॉस का नाम लेके ज्यादा उछलो मत, समझी? सीईओ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा इस बुड्ढे के साथ कनेक्शन है। एक एक ग्रुप का नाम लेकर हमें बेवकूफ बना रही हो। क्या इसमें तुम्हारे कोई पर्सनल बेनिफिट्स हैं? अपना मुंह बंद रखो। गार्ड्स, इनसे माफी मंगवाओ। माफी मांगो। सर, गार्ड्स, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलिए। जल्दी उठाइए। आप सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिच, समझती क्या है अपने आप को? अरे ये सब क्या हो रहा है? वो लड़की उस बुड्ढे की हेल्प क्यों कर रही है? ये तो बात मेरे समझ में नहीं आई कि अनिल का एक ग्रुप के सेक्रेटरी से क्या संबंध है। अगर आज उस सेक्रेटरी की बच्ची बीच में नहीं आती ना, तो उस बुड्ढे को मैं जान से ही मार देता। बुड्ढे को अब एक ही ग्रुप की सेक्रेटरी का सपोर्ट है। एक ही ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करना मुश्किल हो गया है। रिलैक्स ब्रो, तुम दोनों पैनिक मत करो। मैं पहले ही एक एक ग्रुप के मैनेजर मनीष से कांटेक्ट कर चुकी हूँ। हाँ, और मनीष सिर्फ कांटेक्ट नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे अभी अभी पता चला है कि
एके ग्रुप के सीईओ अनमोल कुमार मुंबई आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होंगे। हो, दैट्स ग्रेट न्यूज़। तो फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहो उस सीईओ के करीब जाए, उसके जरिए हमको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। You know what I mean? वाह, कितनी कमीनी हो तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी बेटी हो। भले ही अनिल के पास एक ही ग्रुप की सेक्रेटरी है, लेकिन हमारे पास उसका जीएम है। और जब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मुंबई पे हम ही राज करेंगे। आओ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं गीता, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैम थैंक यू, आपने मेरे पति की जान बचाई। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। अरे मैम क्या कर रही हैं आप ये? प्लीज ये सब मत कीजिए, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। पहली बात तो आप सिर्फ मुझे करीबा कहिए, और दूसरी बात थैंक यू मुझे नहीं मेरे बॉस को कहिए। मैं तो बस उनके ऑर्डर फॉलो करती हूँ। आप कौन? अनिल सर, ये मेरे बॉस हैं जिन्होंने आपकी मदद की, मिस्टर अनमोल कुमार। सर प्लीज लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले हैं, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। सर हम बहुत पहले मिल चुके हैं, और इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से आपको ढूंढ रहा था, और आज ख़ास तौर से आपका एक पुराना एहसान जो आपने मुझ पे किया था बहुत पहले, बस चुकाने आया। पुराना ऐसा? जी, ज़िंदगी भर आपने लोगों की मदद की है। आप मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल है। आप नहीं जानते, मगर आपसे ही मैंने जीने का तरीका सीखा है। आप मेरे असली गुरु हैं अनिल सर। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ सर कि आज आपकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लेकिन सर आप अकेले नहीं हैं। तो, सर ये 1 करोड़ का चेक है, प्लीज़ ले लीजिए। मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। सर ये आपके लिए नहीं है, आपके लोगों के लिए। जो लोग इतने अच्छे इंसान के लिए काम करते हैं उनको भूखे नहीं रहना चाहिए सर। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, भले ही मैंने आपके लिए कुछ किया होगा, लेकिन मैं इसका हकदार नहीं हूँ। थैंक यू। सर आप इसे पार्टनरशिप समझ लीजिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हाँ इंटरेस्ट भी लूँगा, केवल 1 रुपये का। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आप 1 रुपया इंटरेस्ट? सिर्फ 1 रुपये का ही इंटरेस्ट लूँगा मैं। क्यों? ये लो मेरा पेन और कैडी। अगर कल ये पेन और तुम नहीं दिखाई दिए तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तो वो हो, आपको याद आ गया? मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम बड़े इंसान बन गए हो। सर मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ ना, आप ही की वजह से बन पाया। अगर उस वक्त आपने मदद नहीं की होती ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और जिस दिन से आपसे मिला हूँ ना, बस ज़िंदगी में आप ही की तरह बनने की कोशिश की है, और आज भी करता हूँ। ये रख लीजिए पार्टनर, आप हमेशा से हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे हैं। ये सब मैंने पाने की आशा में नहीं किया था। तुम आज जो कुछ भी हो अपनी मेहनत से हो। सर ये पैसे मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी सर, आज से 3 दिन बाद एके ग्रुप की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है जहाँ मुझे स्पीच देनी है। मैं चाहता हूँ सर आप वहाँ पे आएँ, लोगों को भी पता चले कि आखिर मेरा ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। क्या तुम एक कंपनी में पार्टनरशिप में हो? जी हाँ सर, हमारा तो बहुत पुराना साथ है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आइएगा सर। एक्चुअली मुझे कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करना है वहाँ पे। और हाँ, अब ये चेक रख लीजिए पार्टनर, और कोई भी परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और करीमा तो है ही, है ना? तो एक रिक्वेस्ट है बेटे। बोलिए। क्या ये पैसे मुझे कैश में मिल सकते हैं? दरअसल मेरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी हुई है, मैं उन्हें उनकी सैलरी देना चाहता हूँ। बस सर हो जाएगा।
आप फिक्र मत कर। गरिमा ये चेक ले जाओ और सेंड कैश करके सबको देता हूँ। चलता हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए जी। AK ग्रुप के नाम से शमानी ग्रुप में इन्वेस्ट करो, फिर मेरी पर्सनल आइडेंटिटी से उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करो। लेकिन सर शमानी ग्रुप अभी खत्म होने के कगार, और AK ग्रुप के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना तो सही होगा, लेकिन पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? और वैसे भी गरिमा, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अनिल सर के जज्बे, उनके एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर अनिल सर कहीं भी होंगे ना, उस कंपनी को देश की टॉप कंपनी बना देंगे। अंडरस्टूड सर। और हाँ, 3 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि अनिल सर AK ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनेंगे। What? You're telling me कि अनमोल कुमार अनिल शमानी को जानते तक नहीं? Babe, I mean seriously, no connection at all. मुझे अभी अभी पता चला है कि AK ग्रुप के CEO अनिल शमानी को जानते तक नहीं। पर एक बात शॉकिंग है। कैसी बात? AK ग्रुप के CEO अनिल शमानी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सब लोग वहाँ पर आएंगे। मतलब अगर कल तक हमने शमानी ग्रुप अपने नाम नहीं किया तो गेम ओवर। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। यही मौका है AK ग्रुप के साथ जुड़ने का। लेकिन वो बुड्ढा अपनी कंपनी हमें देने के लिए तैयार होगा। तो यही टाइम है, साथ में चलकर उसकी कंपनी छीन लेते हैं। Yes, let's finish this once and for all. करेक्ट। अब मेरा प्लान सुनो। अब बहुत विलन बन गए, अब टाइम है मसीहा बनने का। शमानी ग्रुप के जितने कर्मचारी हैं उनको अपनी तरफ खींचने का, समझे? गीता मैम, आपको अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। आप इस पुराने घर में शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों ले रही हैं? हॉस्पिटल से ज़्यादा सुकून तो घर में ही मिलता है ना। लेकिन हमें एम्प्लॉयज़ की पैसे देने हैं, ऐसे में हॉस्पिटल में रहकर मैं खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते। वानिया, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मैं चाहता हूँ अपनी सैलरी सेटल करने के बाद तुम कोई अच्छी नई नौकरी ढूंढो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो। नहीं सर, जब मैं मुसीबत में थी तो सिर्फ आप ही मेरा सहारा बने, और अब जब आप लोगों पर मुसीबत आई है तो मैं आप लोग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आने इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपने बारे में सोचो। चोर है, चोर है, वानिया, गीता को तो अंदर ले जाओ। जाओ गीता, तुम अंदर जाओ। जाओ जाओ। हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। अनिल शमानी चोर है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बंद करो ये अच्छा बनने का नाटक। वो तो विक्रांत सर ने सच बता दिया, वरना आज भी हम तुम्हारे झूठ के जाल में फंसे रहते। हम पहले आप पर इतना भरोसा करते थे, आपके वाइफ के इलाज के लिए हमने पैसे इकट्ठा किए, और आप हमें धोखा दे रहे हैं। शिल्पी, रवि, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मेरा यकीन करो। मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए, यकीन करो मेरा। आप लोग इसकी बातें मत सुनो। इस आदमी ने कंपनी का पूरा पैसा छुपा के रखा हुआ है, पता? हमारे खुद देखा अपनी आंखों से। इन्होंने कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। Exactly. Look around, guys. यही रीजन है तुम्हारी लाइफ हेल बन गई है। मारो रे! बस करो! ये सब झूठ है। तुम एक धोखेबाज इंसान हो, हम तुम पे भरोसा नहीं करते थे। अनिल सर, आप आज के आज अपनी कंपनी बेच दीजिए और हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। ये मेरा यकीन करो। ये विक्रांत और इन तीनों की साजिश है। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, आज सबका पैसा सबको मिल जाएगा, यकीन करो मेरा। अरे बस कर अनिल, आप सबको बेवकूफ बना रहा है, ये नाटक कर रहा है। देख तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इन सब के पैसे अभी की अभी लौटा दे, या तो फिर कंपनी मेरे नाम पे कर दे। 2 ही ऑप्शन है, सोच ले। हाँ वैसे भी शमानी ग्रुप तो वैसे भी हमारा ही। हाँ, अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो जल्द से जल्द। मेरी कंपनी, मेरा सपना, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। गीता, चलो अंदर। तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ, अरे 1 मिनट देख अनिल, अगर तूने कहीं पैसे छुपा के रखे तो कोई बात नहीं, तेरे सारे एम्प्लॉयज को पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी कंपनी मेरे नाम पे कर दे तू।
हाँ ग्रीडी ओल्ड मैन, आपके पास वर्कर्स को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पापा विक्रांत अवस्थी के पास हैं। हमारी एक छोटी सी कंडीशन है, शमानी ग्रुप हमें दे दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शमानी ग्रुप को मैं कभी नहीं बेचूंगा। पैसे का इंतजाम हो गया है, आज मैं सारे वर्कर्स को उनकी सैलरी दे दूंगा। अनिल सर, जो आप कह रहे हैं क्या वो सच है? सच में हमें पैसे देने वाले हैं? झूठ बोल रहा है ये। अरे झूठ बोलने से पहले उसका अंजाम तो सोच लिया कर। तुम्हें इस झूठ का अंजाम भुगतना होगा। सही बोल रहा था, उन्हें पैसे बेच दो। अरे ओ बुढ़ी औरत, तुझे शायद पता नहीं है, इस बुढ़े आदमी के साथ हम कब का अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब हमारे पापा विक्रांत अवस्थी हैं। चल बे बुढ़िया, ये मत समझना कि हम लोग तेरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। तुम बीच में मत आना, अब तो तुम्हें भी पड़ जाएगी। आकाश! आकाश? बेटा माँ बाप है अब तेरे, भूल गया? तुझे याद है तुझे बहुत छोटा था, तुझे इतनी तेज बुखार आया था, मैं अपने कंधों पर उठाकर तुझे हॉस्पिटल में तू बच गया था बेटा। तो मैंने कहा था कैसे करने को, तुझे भी बड़ा शौक बना था मदर इंडिया बनने का। माँ जी, बेटा जब तू छोटा सा था तुझे याद है वो मिठाई कितनी पसंद थी तुझे, और वक्त खाता रहता था, और कभी कोई डांट दे के दांत खराब हो जाएंगे तो मेरे पास आके मेरे पल्लू में चुप जाए। भूल गया बेटा? तू सच में खुद को हमारी माँ समझती है? चलो मान लिया, खाई थी तेरे हाथ से मिठाई, ये ले पैसा और ले हिसाब बराबर। और वैसे भी पेरेंट्स का मतलब होता है पे रेंट्स। पैसे नहीं चाहिए मुझे। हसमा, तू भी अभी यही बोलेगी ना कि तुझे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। तेरे पापा और मैं कितना प्यार करते थे, तुझे छुट्टियां बनाती थी मैं, तेरे साथ बैठ के गुड्डा गुड्डी का खेल तोता खेलती थी कभी वो। ओ प्लीज कट द क्रैप, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में फंस जाऊंगी। हटो मेरे सामने से। गीता मैम, आपकी इस हालत की जिम्मेदारी है आपके हस्बैंड ही है। उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया होता, हमारी मेहनत की कमाई हड़पी नहीं होती, तो शायद आज हम आपके साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा, उससे जल्दी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो। खामोश, मैं अपनी कंपनी तेरे नाम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा मैं। छोड़ दूं? याद करो 2 दिन पहले तुम्हें क्या कहा था मैंने, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, तब तूने मुझे मना कर दिया था। एक लास्ट ऑफर देता हूँ, बनेगी मेरी असिस्टेंट? हरगिज़ नहीं। ये जो तेरे तेवर है ना, इट एक्साइट्स मी। मेरा मन करता है देख करीब और आ। गगन, छोटे से भान दरिंदे हो तुम। बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उन्हें, मत मारो, रोक लो इन लोगों को, मत मारो। हाँ रोक लेंगे। ये लो। गीता! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गीता को मारने की? अरे तूने हिम्मत देखी कहाँ है मेरी? ये ले। एक अनिल, समझदारी इसी में है कि तू अपनी कंपनी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो ऐसे ही मारते रहेंगे हम तुझे। अरे बच्चों देख क्या रहे हो, मारो। मेरे पति ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, क्यों कर रहे हो आप लोग इसके साथ में ऐसा? बस करो, बस करो। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है?
तुम भूल गई क्या इससे तुम्हारा कितना पैसा छुपा रखा है? पैसे मिल गए क्या तुम्हारे? थोड़ी देर के लिए अपनी इंसानियत भूल जाओ, समझे? सही कहा आपने, जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, जैसा कर्म वैसा फल। मेरे पति ने तुम तीनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए क्या नहीं किया है, ये सलूक कर रहे हो तुम लोग। बस करो। बस करो। बस करो। मारना है मुझे, मारो मारो मुझे, मारो अपनी माँ को। बस करो, भाभी जी कह रही ना बस करो। ये लगता है इस अनिल की ना हड्डियां कुछ ज्यादा सख्त हो गई। इसको छोड़ो और इसे मारो। तुमने ही कहा ना अभी कि हम तुम्हारे पति को नहीं तुम्हें मारे, तो चलो तुम्हारी बारी आ गई, चलो। देखना हम हटा के गीता को तूने हाथ लगाया। देख अनिल, अब साइन करने का वक्त आ गया है। जब तक तू साइन नहीं करेगा तब तक तेरी बीवी ऐसी पिटती रहेगी। प्लीज ये साइन मत करिएगा। शमानी ग्रुप आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अरे चुप कर। मैं साइन करूंगा। नहीं करना। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। गीता, बस गीता का। फाइनली हमारी सैलरी का इंतजाम हो गया। थैंक यू विक्रांत सर, आप लोगों ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे ऑलवेज वेलकम यार। वो क्या है ना कि एक बात तो मैं बताना ही भूल गया गौरव। एक्चुअली मेरे हाथ ना बड़े तंग हैं, मैं अपने अकाउंट से कैश निकाल नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। देखो मैं तुम्हारी सैलरी दूंगा, लेकिन एक बात है, कब दूंगा ये नहीं पता। और यहाँ पे देखो पूरे पैसे छुपा के बैठा ये अनिल। अरे पैसे निकाल और दे दे सैलरी इनकी। मैं कहाँ से दूं? ठीक है, तो अगर तुम पैसे नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारा जो घर है ना तोड़ दूंगा। नहीं विक्रांत, नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे देख क्या रहे हो? नहीं विक्रांत, नहीं नहीं विक्रांत, विक्रांत नहीं, विक्रांत रुक जाओ, विक्रांत नहीं, विक्रांत, विक्रांत। आओ सब लोग, तोड़ दो सब। तोड़ दो सब कुछ, कुछ मत छोड़ना। रुको, रुको। मैं भी देखता हूँ तुम में से किस में हिम्मत है मेरे घर को तोड़ने की। तो तू रोकेगा हमें? मैं रोकूंगी। किसे लगता है कि अनिल सर के पास पैसे नहीं है? गार्ड्स, अरे अनिल, इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसे अनिल सर को एके ग्रुप्स ने दिए। तुम लोगों के लिए अनिल सर ने घर, गाड़ी सब कुछ बेच दी, इवन अपनी बीवी तक का इलाज भी नहीं करवाया। और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये सब नाटक है। ये बंदा शमानी ग्रुप के पैसे खा के बैठा है। और हाँ, हम तो एम्प्लॉयज के लिए आए थे। चलो पैसे तो आ गए, आपस में बांट लेते हैं, लेकिन इस बुड्ढे को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तोड़ना सब कुछ, छोड़ना मत। मैं देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि अनिल सर को यहाँ से बाहर फेंकेंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं 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 गरिमा, नहीं, ये सब मेरे परिवार है। मैंने समय पर इनका पैसा नहीं दिया, मगर आज मैं सारे पैसे चुका दूंगा। सर, क्या हमने आपको गलत समझ लिया? अनिल सर ने हमको धोखा नहीं दिया था। ये सब ड्रामा है, इसके आंसू में मत जाना। नहीं, रुक जा। तुम लोग घटिया हो। अगर तुम लोग हमको ना भड़काते ना, तो हम अनिल सर के खिलाफ कभी नहीं जाते। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग टीम बदल रहे हो, और ये मत बोलो अभी भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस नहीं, धोखेबाज हो तुम। अरे मारो इनको, निकालो यहाँ से। हाथ नहीं लगाना। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सर, अगर हमें पता होता कि आप सच कह रहे तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर थे, ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो। तुम अपना पैसा ले लो। सर, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी रहा, पर
आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अनिल सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाएंगे। आई थिंक हमें होटल चलना चाहिए ताकि आप फटाफट रेडी हो जाए और हम जल्दी चल पाए। सब अपने सैलरी ले लेना। क्या हुआ? नहीं है हिम्मत? फेंको ना निकाल कर बाहर। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ सीईओ के इनविटेशन पर आया हूँ। क्या मजाक कर रही हो तुम? सीईओ ने एक कंगाल को बुलाया। मजाक भी करो तो थोड़ा सोच समझ के, तमीज से, समझी? मिस गरिमा, तुम्हारा और इस एक्सपायरी बुड्ढे का कुछ तो अफेयर चल रहा है ना? सीईओ आ गए तो तुम सबको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और ये टीचर बेरोजगार आदमी चला एक ग्रुप के साथ अपना नाम जोड़ना। अरे कोई समझाओ इसे। मैं तो हैरान हूँ कि विक्रांत सर के सामने इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की। मैडम, वैसे आपको सेक्रेटरी बनाया किसने? आपको इतना तक नहीं पता कि इस फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन है? पता है आपको? मिस गरिमा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे चीफ अमोल सर शमानी ग्रुप में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं? आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर अवस्थी, और हो सकता है कि एक ग्रुप के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर भी हो जाएं। आप कुछ नहीं जानते। अनिल सर ही वो इंसान है जिन्हें अनमोल सर इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। और ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें अनिल सर ने अडॉप्ट किया और इन लोगों ने उन्हें ही धोखा दिया। इतने घटिया लोग हो ना तुम लोग। गरिमा स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये मोटिवेशनल स्पीच किसी को नहीं सुननी। वेट फॉर योर कर्मा बिच। टर्मिनेशन इनकमिंग। मिस गरिमा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी पावर की मिसयूज की है और इस धोखेबाज की मदद की है, और सबसे बड़ी बात कि तुम अफवाह उड़ा रही हो कि शमानी ग्रुप का असली सीईओ ये है। अनमोल सर को पता चला ना तो तुम्हें पता ना तुम्हारा क्या हाल होगा। वो पैसे अनिल सर को मैंने नहीं, अनमोल सर ने खुद दिए थे। देख अनिल, आखिरी चांस दे रहा हूँ। इसी वक्त यहाँ से चला जा रही तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। निकलो यहाँ से अभी। बहुत एटीट्यूड है ना तुम लोगों में। मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अनिल सर ने अनमोल सर पे एक एहसान किया था बहुत पहले, जिसके वजह से ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और रही बात उन पैसों की, तो वो मैंने नहीं, अनमोल सर ने खुद दिए थे। और हाँ, अनिल सर AK ग्रुप्स के सबसे बड़े पार्टनर हैं। सर, ये सिग्नेचर जरूरी है। डील कैंसिल हो गई तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। ओके। अब आई एम रियली सॉरी, मगर हमें मीटिंग अभी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा कोई अपना है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। गरिमा, अगर तुम इतनी डेस्परेट हो तो मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। इन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए AK ग्रुप के पैसे पे हाथ डालने की कोशिश की। अभी तक इन्होंने अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाया है। अभी आप ही बताइए, ऐसे फ्रॉड इंसान को इस फंक्शन में आना चाहिए या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। पैसे के लिए पत्नी का इलाज छोड़ दिया और जवान लड़की के साथ शेम ऑन यू। ये अनमोल सर को बदनाम करने आए। पुलिस बुला। तेरा इस बुड्ढे के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम इतनी गिर चुकी हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे में जो कुछ कहना है तुम कहो, लेकिन इस इनोसेंट लड़की के ऊपर कीचड़ मत उछालो। तुम चुप करो। एक तो तुमने अफवाह फैला रखी, तुम अनमोल को जानते हो। हाँ? मैं यहाँ इनविटेशन पर आया हूँ, मेरा यकीन करो तुम। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, अभी भी वक्त है, चला जाए यहाँ से, नहीं तो यही गाड़ दूंगा तुझे। कह रहा हूँ। विक्रांत, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, समझे तुम? प्रॉमिस किससे? अनमोल सर से? हाँ। व्हाट अ जोक, कम ऑन, हो ही नहीं सकता ये फंक्शन AK ग्रुप का है और मैं विक्रांत अवस्थी यहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। यहाँ का चीफ गेस्ट होने के नाते ये कहता हूँ कि इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। Come on, do it!
रुक जाओ तुम तीनों, रुक जाओ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम तीनों इतने गिर जाओगे? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम अपने बाप को बाहर फेंकोगे? बाहर फेंको इसे अभी। क्या क्या करे तुम? क्या करे तुम लोग? निकलो यहाँ से। अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। अनमोल सर, नमस्ते। आप ही का इंतजार कर रहे थे हम सब। आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसकी आपको तलाश है, यहाँ का, इस फंक्शन का चीफ गेस्ट। आप देखिए ना, यहाँ कुछ ऐसे अनवांटेड लोग आ जाते हैं जी। आप लेकिन टेंशन मत लीजिए। अरे इस कूड़े को बाहर निकाल के फेंको। तुम्हारी हिम्मत कैसे इन पे हाथ उठाने की? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो आपका वेलविशर हूँ अनमोल सर। सर मिस्टर अवस्थी और इस निकम्मे के बीच में झगड़ा हो गया था, उसकी वजह से इवेंट का माहौल खराब हो गया। मैम सॉरी। देखिए, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन कसूर इसका है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी से बाहर निकालता हूँ। इस कूड़े को बाहर निकालो आप लोग। आप ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम एके इंडस्ट्रीज के सीईओ हो। सॉरी सर, वो मैंने आपको पहले अपनी सच्चाई नहीं बताई। एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपको मेरा सच पता चलेगा तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। मैंने तुमसे वादा किया था। कैसे नहीं आता? मैंने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो फिर ये कैसे आ गए अंदर? मनीष अग्रवाल ने किया। सर यही तो मिस्टर अवस्थी है जिन्होंने आपकी हेल्प की थी ना सर। हेल्प? मनीष, तो अपनी सोच को सच मत बनाओ। आई एम सॉरी। यू फायर्ड। क्या? अनमोल सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मनीष को जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? क्या विक्रांत सर चीफ गेस्ट नहीं है? मिस्टर अनमोल, शायद आप बोल रहे हैं मेरे पापा ने आपकी मदद करी थी। हाँ, अनमोल सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं थी सालों पहले, तब मैंने आप पे फेवर किया था, याद है आपको? तो रियली जरा बताइए कौन सा फेवर किया था? वो नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो इतने साल बीत गए ना, बहुत पुरानी बात है, आदमी कैसे याद रखेगा? तुम जैसे लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते। सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी, इन्हें इमीडिएटली बाहर निकालो। अनमोल सर, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। चलिए नहीं सर, मैं आपको स्टेज पे लेके चलता। अरे सर को स्टेज पे लेके चले गए। आखिर ये अनिल है कौन जिसे अनमोल सर इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मिस्टर अनिल इस एके ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर हैं। आप लोग इतनी बात याद रखना कि अगर हम अनिल सर के साथ काम करेंगे तो 100 कंपनीज क्या, हमारे कदमों में हजारों कंपनीज रुक जाएंगी। और हाँ, मैं ये भी अनाउंस करता हूँ कि आज से एके ग्रुप का शमानी ग्रुप के साथ हर रिश्ता खत्म। गलत है ये। इस पार्टनरशिप का हकदार सिर्फ मैं हूँ। आज जो फैसला आपने लिया है वो आपके लिए कितना भारी पड़ने वाला आप सोच भी नहीं सकते। आप इस फ्रॉड अनिल के साथ काम करना चाहते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके कंपनी का नाम खराब हो सकता है? जवाब दीजिए। इसने तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दी और अपने एसेट्स तक बेच दिए। अब तो अनिल एक ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है और जल्दी ही ये ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। अरे भाई, तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया तुम लोग को? ये क्या कह रहे हैं आप? अनिल सर ने तो हमारी सैलरी कभी नहीं रोकी है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अनिल सर ने तो हमारी सैलरी वक्त पे दे दी थी। हमारे ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो अनिल सर ने सहारा दिया, अच्छी सैलरी दी और बुरे वक्त में भी सैलरी देना छोड़ा नहीं उन्होंने। मैं अनिल की पत्नी हूँ। अनिल ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमेशा हर किसी का साथ दिया है। हमारे इन बच्चों के लिए सब कुछ किया, इनकी हर मांग पूरी की। और आज इन्होंने हमें ये सिला दी। ये सच में कितने घटिया इंसान है। अनिल सर को इतने गंदे इंसान मंगा रहे हैं।
अनिल शमानी ने हमेशा सर उठाकर जिया है, कभी कोई गलत काम नहीं किया है। बहुत बढ़िया, सुना आप सबने, इन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। तो एक बात बताइए अनिल जी, जो गरिमा पैसे लेकर आई थी वो आपके पास कैसे पहुंचे? वो पैसे मैंने दिए थे। किसी को कोई एतराज है? आज के बाद अनिल सर को कोई भी बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं सीधा जेल भेज दूंगा। अनमोल सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर, हमारे इरादे गलत नहीं थे, ये सब हमने इनके कहने पर किया। हाँ, मिस्टर विक्रांत अवस्थी के कहने पर ही हम अपने पापा के खिलाफ हो गए। उन्होंने ही हमें बहकाया था कंपनी के पैसे ट्रांसफर करने के लिए, और मेरे पापा की हालत के जिम्मेदार भी यही हैं। धोखा तो तुम लोगों ने मुझे दिया है। वैसे भी बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, ये नहीं। तुम लोगों ने जिन्हें धोखा दिया है वो अनिल सर है। तो अगर किसी को माफी मांगनी है तो अनिल सर से मांगे, और फिर अनिल सर ही डिसाइड करेंगे तुम लोगों के साथ क्या करना है। पापा, ये विक्रांत ने हमें बेवकूफ बनाया। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम सबसे गलती हो गई, प्लीज सब भूल जाइए पापा। सॉरी पापा। तुम लोगों को माफ कर दूं? कभी नहीं। अब तो मुझे याद भी नहीं कि तुम लोग मुझे पापा कहकर कभी बुलाते थे, तो आज पापा कैसे याद आ गए तुम्हें? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? तुमने शमानी ग्रुप के पैसे चुराए, मेरी बीवी को मारना, इज्जत को मिट्टी में मिला दी। मैंने तुम तीनों को अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस गलती को मैं सही कर दूं। आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। पापा ट्रस्ट मी, इन सब के पीछे इस विक्रांत अवस्थी का हाथ है। इसने हमें मजबूर किया ताकि हम आपको धोखा दें। जबरदस्ती पेपर पर साइन करवाने के लिए कहा, और इन्होंने कहा कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें जान से मार देंगे। ये देखो आप मुझे किस सिचुएशन पे ले आए। हटा, तुम तीनों अपने मर्जी से मेरे पास आए थे, मैं नहीं आया था आप लोगों के पास। ये सही है, कल तक मैं इनका पापा था, अब हारने लगा तो विलन बन गया। विक्रांत अवस्थी, अभी की अभी मेरे पापा से माफी मांगो और उनको सब सच बताओ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तुम चुप करो, खुद की जॉब चली गई, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, प्लीज। जो बीज तुमने बोए थे उसी का फल तुम भुगत रहे हो। पापा प्लीज मेरी गलतियों को भूल जाइए, प्लीज। हाँ पापा, गलती हमारी ही थी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, हम सब ठीक कर देंगे पापा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तुम तीनों ने अपनी फितरत दिखा दी है। अब अगर सबक नहीं मिला ना तो कुछ ठीक नहीं होगा। अनिल सर, तो प्लीज बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। इन्हें यहाँ से निकाल दो, मेरे कंपनी से बाहर फेंक दो इन तीनों को। करीबा, जैसे सर ने कहा वैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंड? गार्ड्स, नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, इन्हें रोकिए ना, हमें आपके साथ रहना है। छोड़ो मुझे। पापा। सभी ध्यान दें इधर। सॉरी फॉर ऑल दैट केओस। बस मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मिस्टर अनिल सर हमारी कंपनी के एक ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर और पार्टनर हैं। सर आप प्लीज कुछ कहिए। मैं मिस्टर अमोल कुमार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिल से निभाऊंगा ताकि AK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हर फील्ड में नंबर 1 रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि हम अनिल सर के साथ जब काम करेंगे तो हमारी कंपनी आगे चल के और नई ऊंचाइयां छुएगी। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। वो सब जो बातें हुई, जो पैसे मैंने अनिल सर को दिए थे वो मेरे पर्सनल अकाउंट से थे और उस पर मैंने इंटरेस्ट भी लिया है 1 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये का इंटरेस्ट क्यों?
दरअसल अनिल सर ने अगर मुझ पे एक बचपन में एहसान ना किया होता तो आज ये एक ही ग्रुप नहीं होता और ना ही मैं इसका सीईओ बन पाता। अनिल सर के उस एहसान के आगे इस 1 करोड़ की कोई भी वैल्यू नहीं। तुम तीनों भी निकम्मे निकले, मुझे धोखा देने चले थे। आप तो रहने दीजिए विक्रांत अंकल, आपके चक्कर में हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अगर अपने हिसाब से चले होते तो अनिल हमसे आज इतनी नफरत ना करता और हम भी एक ग्रुप के पार्टनर्स होते। अरे वो मनीष भी निकम्मा निकला, उसने हमें सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी। तुमने सही किया यूज एंड डम करके। ये सब छोड़ो, ये सोचो कि एक ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन से कैसे बचना है। ये मत भूलो कि अभी भी मैं शमानी ग्रुप का ओनर हूँ। उस अनिल का जीना हराम कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा उसे। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर विक्रांत अवस्थी। आप साकीनाका की दी ग्रेट अवस्थी फैमिली से, राइट? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं अर्जुन भाटिया, MM ग्रुप का CEO हूँ। कहीं आप वो यूएस की सबसे बड़ी चिप कंपनी के पार्टनर MM ग्रुप की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही। दरअसल ईस्ट एशियन कंट्रीज ने एक SOC कंपटीशन ऑर्गेनाइज की है। जो भी कंपनी मार्केट में सबसे एडवांस चिप तैयार करेगी उसे ही सारे एशियन कंट्रीज में चिप एक्सपोर्ट करने का टेंडर मिलेगा। मिस्टर विक्रांत, ये अरबों का प्रोजेक्ट है, मुझे इस चिप को बनाने में आपकी मदद लगेगी। अबे आप जो बोले वो करूंगा मैं। मैंने सुना है कि आपकी एक ही ग्रुप से दुश्मनी है। जी। अगर आपने और आपके शमानी ग्रुप ने इस चिप को बनाने में हमारी मदद कर दी तो एक ही ग्रुप कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा और आपके लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी और एक ही ग्रुप मिनटों में बिखर जाएगा। So deal? Yes, deal done. Let's do it. क्योंकि मैं भी एक ग्रुप को खत्म करना चाहता हूँ, तो बहुत जल्द जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा आपसे। देखो, नई चिप बनाने के लिए मैंने अपने एम्प्लॉयज को ओवरटाइम करने के लिए कह दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। कोई नहीं रोक सकता इसे। लेकिन याद रहे कि क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। ये मत भूलो कि हमें इंटरनेशनल लेवल की चिप बनानी है। जब मैं हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, एक ही ग्रुप भी इस कंपटीशन में हो। हमारा जीतना बहुत जरूरी है विक्रांत। देखो, मैं मानता हूँ कि एक ग्रुप कंट्री का सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन शमानी ग्रुप के पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो डेडिकेटेड हैं, सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं ये भी मानता हूँ कि उनके पास हमसे स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन वो फिर भी हमें हरा नहीं पाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। थैंक्स पार्टनर। तो बेकी ग्रुप को हराने का काउंटडाउन शुरू। करेक्ट। और आकाश, सबको बोल दो कि काम तेजी से शुरू करें। एक ग्रुप से पहले वो चिप आ जानी चाहिए। ये तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, बोल देना उनको। गौरव, गौरव क्या हो गया? गौरव, गौरव, गौरव उठो, आंखें खोलो। ये तो पसीना पसीना। यहाँ पे तुम लोगों को पार्टी करने के लिए रखा है क्या? क्या हो रहा है ये सब? पानी लाओ कोई। जाना। काम ठीक चल रहा है? अच्छा आकाश, चिप की जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उसको जल्दी से निकालो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। देखिए, हमने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। गौरव, एक ग्रुप के कॉन्फ्रेंस में तूने हमारे खिलाफ बोला था। चल, तेरे को एक और मौका दिया। अगर इस बार आउटपुट नहीं आया ना बेटे, तो तू तो गया और तेरी नौकरी भी। फटाफट काम करो, वरना सैलरी तो छोड़ो, पानी भी नहीं मिलेगा। शमानी ग्रुप की एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग है, लेकिन एक ही ग्रुप की एफिशिएंसी को भी डाउट नहीं करना चाहिए विक्रांत। तो गाइस, वर्क अप एंड स्पीड फास्ट। सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे प्लान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा प्रेजेंटेशन सबसे पहला और सबसे अच्छा होना चाहिए। गौरव, तुम कर सकते हो, अपना ध्यान रखो और काम भी करो। लेकिन हम लोग थक गए हैं, इस तरह कैसे काम करेंगे? हमें थोड़ी देर की रेस्ट तो मिलनी ही चाहिए। क्या बोला तुमने? रेस्ट? अरे ये फैक्ट्री है या रिजॉर्ट? जब तक काम खत्म नहीं होगा यहीं बैठना पड़ेगा तुम लोगों को।
गाइस देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये कंपटीशन जीतनी हमें, ठीक है? सो जस्ट पक अप। रुक जाओ सब लोग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत, मैंने सुना है कि तुम इन लोगों को कई दिनों से काम करा रहे हो बिना किसी रेस्ट के। तुम अपने एम्प्लॉयज को ऐसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो कि ये अब हमारे एम्प्लॉयज हैं। तुम जो चाहें वैसे करेंगे। तुम्हें याद है कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैं कैसे तुमसे मिन्नतें मांग रहा था, लेकिन तब तुम मना कर दिया। तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, इसीलिए माफी मांगने आए हो। माफी मांगने नहीं आया तो फिर क्यों आए हो? इन सबको बचाने आया। अगर तुम सब एक इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो तो वहाँ के दरवाजे तुम लोगों के लिए खुले हो। ऐसे कैसे? तुम यहाँ से किसी को भी लेकर नहीं जा सकते। मैं देखता हूँ कैसे लेकर जाओ। विक्रांत, मैं अपने पुराने एम्प्लॉयज को इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक इंडस्ट्रीज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अनिल सर, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपको अभी भी हमारी इतनी परवाह है। मैं अनमोल सर के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ दिन रात काम करके थक चुका हूँ। हाँ, मैं भी थक चुका हूँ सर। मैं भी जाना चाहता हूँ यहाँ से। अबे बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है तुम इनके साथ काम करोगे तो ये तुम्हें कम एक्सप्लॉइट करेंगे? हम अनिल सर के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, हमें इन पर पूरा भरोसा है। ये हमें किसी भी सिचुएशन में एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मुझे भी अनिल सर पे पूरा भरोसा है। हाँ, और मुझे भी भरोसा है सर। इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस बहुत हो गई बकवास, और ये बकवास अब यही बंद होगी। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सबको यहाँ पर रुकना जरूरी है, और जो यहाँ रुकेगा उसकी सैलरी आज से डबल हो जाएगी। दोस्तों, आप में से हर एक की फैमिली है, और हर फैमिली के लिए डबल सैलरी बहुत मायने रखती है। जब जुल्म का दाम बढ़ता है ना, तो इंसाफ कीमती लगता है। एक ही ग्रुप आप सब लोगों को आपकी करंट सैलरी से 5 गुना ज्यादा सैलरी देने के लिए तैयार है। 1 मिनट मिस्टर अनमोल, हमारा ग्रुप आज से आप लोगों को 10 गुना ज्यादा सैलरी देगा। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग ये ना भूलो कि MM ग्रुप के पास बहुत पैसे हैं। हमारा तो फंड भी डॉलर्स में आता है, और इस मामले में AK ग्रुप हमारी बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। तो मिस्टर अनमोल, हमारे पीछे भी पावरफुल बैकिंग है, और रही बात फंडिंग की, तो आप लोग हमारा मुकाबला कभी कर भी नहीं सकते। बहुत जल्द हम इन्हें मार्केट से आउट करने वाले हैं। विक्रांत, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एम्प्लॉयज का ख्याल रखोगे और इनकी सैलरी टाइम पर दोगे। अनिल सर, सर ये बहुत एहसान फरामोश है, लेकिन मैं नहीं हूँ सर। अगर इन्होंने मेरी सैलरी 1000 गुना भी कर दी ना, फिर भी अनिल सर मैं आप ही के साथ काम करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, चलो। अनिल सर रुकिए। रुक जाइए सर। अरे क्या हो गया आप लोगों को? आपको 10 गुना ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए क्या? अरे सोचो, 10 गुना। अनमोल सर, मैं भी आपके साथ आपकी नई कंपनी में जाना चाहती हूँ। हाँ अनिल सर, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। हाँ सर, हम सब आपके साथ आएंगे। हाँ सर, हम भी हाँ करना सर, चाहते हैं। अरे एक मिनट, मैं सबको इतनी सैलरी नहीं दे सकता। अनिल सर, हमें शमानी ग्रुप में लाने वाले आप ही हैं। आपने हमें ट्रेन किया है, आपने हमें फैमिली माना है। ये एहसान हम पैसों से नहीं चुका सकते। अनिल सर, आप जितनी भी सैलरी देंगे हम उसी में खुश रहेंगे। ठीक है, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या विक्रांत क्या बोल रहे हैं इन लोग? चलो। अरे रुको, व्हाट इज दिस विक्रांत? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सबने काम छोड़ दिया है। अब बिना टीम के हम लोग ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? और तुम लोग
गांधी जी के 3 बंदर, यूजलेस हो, बिल्कुल यूजलेस, 1 नंबर के डफर। अरे सर रिलैक्स, कुछ ही तो वर्कर्स गए, हम नहीं आएंगे। कैसे लाओगे नए? तुम्हें क्या लगता है ये एके के ट्रेंड एम्प्लॉइज कोई आम मजदूर है? ये शमानी ग्रुप का दिल है, दिल। और जब दिल ही धड़कना बंद कर देना विक्रांत, तो दिमाग काम ही नहीं करता है। अरे यार गुनसर, रिलैक्स हो जाओ ना। देखिए मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि इनका जो चिप बनाने का सपना है ना, पूरा चकनाचूर हो जाएगा। ट्रस्ट में। ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप टेंशन मत लीजिए सर, हम रात भर जागेंगे। अब ये चिप दुनिया देखेगी। नो गौरव, नो ओवर टाइम। ओवर टाइम का ज़माना ख़त्म हो गया। ये स्मार्ट मैनेजमेंट का ज़माना है। मैं किसी को भी अपने हेल्थ के ऊपर सक्सेस नहीं दूंगा। तुम सब अपना काम कंप्लीट करके आराम करो, ऑलराइट? कंपटीशन कल ही है, अगर ओवरटाइम नहीं किया तो काम कैसे कंप्लीट होगा? शिल्पी, मैंने तुम सबसे कहा था ना, मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। ओवर टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, जिससे आप लोगों की हेल्थ और कंफर्ट इंश्योर होगी। यू गेट इट? हाँ, दैट्स द स्पिरिट। तो आप सिर्फ मेरे पार्टनर नहीं बल्कि पाथ फाइंडर भी हैं। एंड आई एम श्योर आप जहाँ भी होंगे ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूँ इजीली सॉल्व हो जाएगी। रियली? अरे भाई, अभी भी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना बाकी है। सर, सारे प्रोडक्शन प्लांट्स की मशीन किसी अननोन रीजन से बंद हो गई है। क्या? अनिल सर, कल ही चिप सबमिट करनी है, अब क्या होगा? तुम लोग फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ, चलो। देखो टेंशन मत लो, आकाश कभी भी आ सकता है। लो आ गया। आकाश, क्या खबर है? तुम्हारा वायरस काम आ गया? मैंने उनके कंट्रोल सिस्टम में पूरा वायरस डाल दिया है। 2 दिन तक बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये हुई ना बात। कमाल कर दिया तुमने। अब ये कंपटीशन जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। गुड जॉब। अब हम पूरे एशिया के चिप मार्केट में रूल करेंगे। हेलो एवरीवन, एशियन कंट्रीज द्वारा आयोजित इस कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। वो शमानी ग्रुप के लोग हैं। सुना है शमानी ग्रुप के पास हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और एक स्ट्रॉन्ग टीम भी। और मैंने तो ये भी सुना है कि शमानी ग्रुप के पास यूएस की एक बड़ी कंपनी के साथ साथ एमएम ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट है। एंड आई एम श्योर कि ये कंपटीशन तो यही जीतेंगे। हालांकि एके ग्रुप मुंबई में नंबर 1 है, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट के मामले में शमानी ग्रुप भी कम नहीं। आप विक्रांत अवस्थी है ना, शमानी ग्रुप से? जी। इस बार 2 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन शमानी ग्रुप का जीतना लगभग तय है, क्योंकि सभी लोगों ने शमानी ग्रुप को वोट किया है। तो मुबारकबाद अभी से दे दीजिए मुझे। सुना है ये वही इंसान है जिनके रिसेंटली एके ग्रुप के बिगेस्ट पार्टनर होने की अनाउंसमेंट हुई थी? जी। सबसे बड़ा पार्टनर तो व्हील चेयर पर है। पता नहीं एके ग्रुप को इनमें क्या दिख गया। पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। सबसे पहले हम शमानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स को देखेंगे। शमानी ग्रुप की चिप हमारी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। कमाल का काम किया इन्होंने। ये तो एमएम ग्रुप इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, राइट? एंड आई बेट यू कि हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी ये प्रोडक्ट तो नहीं बना पाएगी। और अनिल, तुम्हारी ये टेम्पररी चिप जो है वो डेवलप हुई है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काम खत्म करने के लिए इनकम्प्लीट ही छोड़ दी तुमने? इस चिप का माइक्रो प्रिसीजन लेवल इतना हाई है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग। एके ग्रुप ने सिर्फ चिप नहीं बनाई, फ्यूचर बनाया है।
ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनके कंट्रोलर में वायरस डाला था। ऐसी चूक कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चालें अनिल सर को रोक सकती हैं? ये अरे मशीन्स फिर से चलने लग गई, सब ठीक हो गया। हाँ सर, सच में आप बहुत जीनियस हो सर। अरे भाई, किसी ने कंट्रोलर में वायरस इंसर्ट करने की कोशिश की थी। अच्छी बात यह है कि शामी ग्रुप में ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी, इसलिए मुझे इसका सोल्यूशन पहले से पता था। प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस सिस्टम को भी इंटीग्रेट करती है। इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में हमें सालों लग जाएंगे। अनबिलीवेबल, AK ग्रुप की चिप अब देश का गुरूर बनेगी। वाओ। लगता है डॉलर फंडिंग के साथ साथ डॉलर का ईगो भी क्रैश होने वाला है, लेकिन यहाँ कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है। तो अब वक्त आ गया है रिजल्ट का। देखते हैं कि एशियन कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर के पार्टनर के रूप में किस कंपनी को चुनती है। हालांकि AK ग्रुप की चिप क्वालिटी बेहतर है, पर हमारा फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर पे है, और इस मामले में शमानी ग्रुप का नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है। सो द विनर इज शमानी ग्रुप। अनिल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मेरे साथ मुकाबला कर लोगे? इम्पॉसिबल। दिस इज कॉर्पोरेट जंगल। यहाँ इमोशंस नहीं इन्फ्लुएंस चलता है, समझे? रुके, हम शमानी ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप कहना क्या चाहते हो? हमारे कहने का मतलब है हमारे शमानी ग्रुप के हाथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतने सालों से शमानी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की? हाँ, हिम्मत से नहीं, रिस्पेक्ट से आई है। हम शमानी ग्रुप में मिस्टर अनिल की वजह से थे, और जब उन्होंने हमसे कहा कि वो एक ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, हमने भी डिसाइड किया कि हम काम सिर्फ उनके साथ ही करेंगे। मिस्टर अनिल ने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर का साथ दिया है। जब हम मुश्किल वक्त में थे तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट हमें सस्ते दाम में बेचा ताकि हम उन्हें बेच के अपनी फैमिली का खर्चा चला सके। मिस्टर अनिल किसी भी कंपनी में हो, हम उनके साथ ही काम करेंगे। अरे यहाँ कोई इमोशनल सीरियल चल रहा है क्या? इनकी ऐसी की तैसी। तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसने परमिशन दी कि तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो? अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को मैं कोर्ट में घसीटूंगी। हाँ, अब जब चीजें बदल गई है तो हम मिस्टर अनिल के AK ग्रुप को विनर चुनते हैं। अब वही सारे एशियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ और नहीं मानूंगा मैं। मिस्टर विक्रांत और शमानी भाई बहन, आप लोगों के काले कारनामों का काला चिट्ठा है हमारे पास। तो बेहतर होगा कि आप लोग पुलिस के साथ चले जाएं। आप चारों का जेल में जाकर चिक्की पीसने का टाइम आ चुका है। अरे ये सब क्या है? ये जो तुमने कंपटीशन जीतने के लिए चालें चली थी ना, वो सब हमारे सामने आ चुकी। और ये जो कंपटीशन के दौरान आप लोगों ने फेयर प्ले में इंटरफेयर किया, इसलिए आप भी इनके साथ चले। गार्ड्स, इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला।